हरे कृष्णा, राधे राधे। तो आज आपके लिए न्यू ईयर स्पेशल बिना अंडा की, बिना ओवन की, बिना ही दही की एकदम बेकरी जैसे स्पॉन्जी सी केक की रेसिपी लेकर आए हैं। तो आज का केक तो बच्चों को बहुत ही ज़्यादा पसंद आने वाला है। घर के ही सामान से एकदम हेल्दी सा केक बनाकर तैयार किया है। तो बिना देरी करे केक बनाना शुरू करते हैं। तो यहाँ पर पहले केक बनाने के लिए मिक्सी जार लिया है। फिर इसमें 1 कप सूजी डालेंगे। इसी के साथ में 1 कप चीनी डालेंगी। चीनी और सूजी को मिक्सी से बारीक करके पीस लाएंगे। तो फिर केक बनाने के लिए सूजी और चीनी का एकदम फाइन सा पाउडर बना लिया है। अब इसमें 1 कप मैदा डालेंगी। तो आज हमने केक बनाने के लिए 1 कप से मेजरमेंट किया है। आपके घर में कोई भी कप या कटोरी हो उससे केक बनाने के लिए मेजरमेंट कर सकते हैं। सूजी के केक को और भी ज्यादा टेस्टी बनाने के लिए इसमें 1 कप कस्टर्ड पाउडर डाला है। फिर सभी चीजों को मिक्सी से अच्छे से मिक्स कर लाएं। तो अब यहाँ पर एक बाउल लिया है। बाउल में 1 कप घर की फ्रेश मलाई डालेंगे। सूजी के केक में मलाई डालने से केक एकदम सॉफ्ट बनता है। फिर इसी के साथ में 1 कप रिफाइंड ऑयल डालेंगे। अब ऑयल और मलाई को अच्छे से मिक्स कर लेंगे। केक बनाने के लिए मलाई को इतना फेंटेंगे जब तक ये क्रीमी टेक्सचर में नहीं आ जाती। फिर रिफाइंड और मलाई को अच्छे से मिक्स कर लिया है। फिर इसी के साथ 1 कप दूध डालेंगे। दूध को भी बढ़िया से मिक्स कर लेंगे। तो अब हमने सूजी और मैदा का ड्राई पाउडर बनाया था, उसे बाउल में ट्रांसफर करेंगे। फिर सभी चीजों को अच्छे से मिक्स करेंगे। बहुत झटपट से आप बच्चों के लिए इस तरीके से सूजी का केक को घर में ही बनाकर तैयार कर सकते हैं और खाने में भी बहुत ही ज्यादा टेस्टी लगता है। तो अब सूजी का बैटर बनकर तैयार है। फिर अब सूजी के बैटर को 10 से 15 मिनट के फूलने के लिए छोड़ देते हैं। जब तक केक की आगे की तैयारी करते हैं तो गैस पर कुकर रखेंगे। कुकर में नमक डालेंगे। केक बनाने के लिए कुकर को 10 मिनट पहले ही प्रीहीट होने के लिए रख देते हैं। तो कुकर के ढक्कन की रबड़ और सीटी को निकाल दिया है। अब यहाँ पर हमने केक बनाने के लिए स्टील का टिफिन लिया है। तो हमारे पास केक को बेक करने के लिए कोई भी केक टिन नहीं है तो घर का ये बर्तन लिया है। फिर घर में ये छोटे वाले बटर पेपर रखे हुए थे तो इसी से आज केक को बेक करेंगे। फिर टिफिन को रिफाइंड ऑयल से ग्रीस करेंगे। और अगर आपके पास बटर पेपर नहीं हो तो आपके घर में कोई भी नॉर्मल कॉपी का पेज हो उससे भी आप केक बनाने को ले सकते हैं। फिर इस तरीके से बटर पेपर को टिफिन में रख देंगे। तो बटर पेपर के ऊपर भी एक और बार रिफाइंड ऑयल को लगा देंगे। इससे बटर पेपर के ऊपर केक बिल्कुल भी चिपकेगा नहीं। तो चलिए फिर अब केक के बैटर को रखे पूरे 20 मिनट हो गए हैं। तो अब केक बनाने के लिए सूजी का बैटर बढ़िया से फूल गया है। और हाँ, केक के बैटर को ना ज्यादा पतला रखना है ना ही ज्यादा गाढ़ा रखना है। इस तरीके से केक के बैटर में रिबन बन रहे हैं तो आपका केक का बैटर परफेक्ट तरीके से बना है। लास्ट में केक के बैटर में आधा चम्मच बेकिंग पाउडर डालेंगे। 1/4 चम्मच बेकिंग सोडा डालेंगे। फिर हल्के हाथों से केक के बैटर को मिक्स करेंगे। तो अब केक का बैटर बनकर तैयार हो गया है। तो फिर अब देखिए कितना क्रीमी क्रीमी सा केक का बैटर हो गया है। केक बनाने के लिए बैटर हमें इसी तरीके का चाहिए था। तो अब इसमें खूब सारी टूटी फ्रूटी डालेंगे। तो सभी कलर की हमने टूटी फ्रूटी लिए हैं। फिर एक और बार केक के बैटर को अच्छे से मिक्स कर लेंगे। आप इस केक को घर के ही सामान से बनाकर तैयार कर सकते हैं। बाजार से कुछ भी सामान लाने की जरूरत नहीं पड़ती है। तो केक टिन में बैटर को ट्रांसफर करेंगे। फिर केक टिन को 1 से 2 बार टैप करेंगे। इसमें जो बबल्स होंगे वह निकल जाएंगे। तो अब केक को बेक करने के लिए कुकर भी बढ़िया से प्रीहीट हो गया है। बहुत सावधानी से केक टिन को कुकर में रख दिया है। अब 30 मिनट के लिए केक को बेक होने के लिए छोड़ देते हैं। कुकर में ढक्कन लगाकर केक को 30 मिनट के लिए लो फ्लेम पर बेक होने के लिए रख देते हैं। तो जब तक केक बेक हो रहा है आप अपने सुंदर से हाथों से लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना। तो अब केक को बेक होते हुए पूरे 30 मिनट हो गए हैं। केक को चेक कर लेते हैं। तो साइडों से केक बेक हो गया है। बीच में से केक थोड़ा कच्चा लग रहा है तो फिर केक के ऊपर सभी कलर की टूटी फ्रूटी डालेंगे। केक देखने में और भी ज्यादा सुंदर लगी तो हमारे पास पिस्ता और बादाम की कतरन रखी हुई थी तो हमने केक के ऊपर डाल दिए हैं। तो इससे केक देखने में बहुत ही ज्यादा सुंदर लगता है। फिर 20 मिनट के लिए केक को और बेक होने के लिए छोड़ देते हैं। तो पहले हमने केक में टूटी फ्रूटी इसलिए नहीं डाली क्योंकि जब केक बेक होता है तो टूटी फ्रूटी नीचे चली जाती है। तो अब आपको केक को पूरी 50 मिनट बाद दिखा रहे हैं केक में कितना सुंदर सा कलर आ गया है। फिर चम्मच की हेल्प से केक को इस तरीके से चेक करेंगे। चम्मच एकदम साफ आया है तो केक बनकर तैयार है। थोड़ी देर के केक को कुकर में ही ठंडा होने के लिए छोड़ दिया था। फिर कुकर में से केक को निकाल लिया है। तो अब आपको केक को
बिल्कुल पास से दिखा देते हैं। तो आप लोग हमें खुद से कमेंट्स करके बताइएगा, बना है ना सूजी का एकदम स्पॉन्जी सा केक। अब केक को टीन में से डिमोल्ड कर लेते हैं। बहुत आसानी से केक टीन में से निकल जाता है। तो जितने भी केक में बटर पेपर लगे हैं उसे निकाल देंगे, और आपके पास बड़ा बटर पेपर हो उससे भी आप केक में लगा सकते हैं। तो अब देखिए केक में कितना सुंदर सा कलर आया है, बना है ना एकदम बेकरी के जैसा केक। जितना आपको केक देखने में सुंदर लग रहा है उससे भी ज्यादा खाने में स्वादिष्ट बना था। तो अगर आपको भी आज के केक की रेसिपी पसंद आती है तो एक बार आप हमारे तरीके से घर के ही सामान से सूजी के केक को घर में बनाकर देख सकते हैं। आपको केक काटने से पता लग रहा हो कितना सॉफ्ट एकदम स्पॉन्जी सा केक बना है। हम आपके लिए सिंपल सी नॉर्मल सी रेसिपी लेकर आते रहते हैं। तो अगर आपको भी आज का केक पसंद आता है तो आप भी न्यू ईयर पे इस तरीके से बच्चों को केक को बनाकर खिलाइएगा। इससे आपके बच्चे केक खाकर बहुत ही ज्यादा खुश हो जाएंगे और दोबारा से इसी तरीके से आपसे केक को घर में ही बनवा कर खाएंगे। बाहर के केक में बहुत ही ज्यादा मात्रा में केमिकल होता है और घर में आप केक बनाएंगे तो बहुत ही ज्यादा हेल्दी सा आपका यह केक बनकर तैयार होगा। बिना दही, बिना अंडा, बिना ओवन के आप कुकर में इस तरीके से जालीदार केक को घर में ही बनाकर एंजॉय कर सकते हैं। तो फिर अब आपको केक को तोड़ के दिखाएंगे, बना है ना एकदम जालीदार केक। तो आपको केक को तोड़ के भी दिखा दिया है। अगर आपको कुछ भी समझ नहीं आया है तो आप हमसे कमेंट्स करके भी पूछ सकते हैं। तो चलिए फिर अब आपसे नेक्स्ट रेसिपी मिलते हैं। जब तक हरे कृष्णा, राधे राधे।